हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बेटा आप सभी का आपके अपने और आपके सबसे प्यारे प्लेटफॉर्म विद्याकुल के ऊपर। मैं हूं प्यारे बच्चों आपकी केमिस्ट्री टीचर आपकी रूपाली मैम। मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जिनके बिना केमिस्ट्री का एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज है जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। स्टार्ट करेंगे बेटा। आपके परसेंटेज वेट बाय वेट से किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये किसके इक्वल है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट बच्चों है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम x से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। A बेटा बाय डिफॉल्ट हम सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं, और जो B है वो हम बाय डिफॉल्ट सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं, और जो N है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों मोलारिटी और मोलालिटी, ये दोनों भी आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन का एक भी क्वेश्चन बेटा इन दोनों के बिना सॉल्व नहीं किया जा सकता है। मोलारिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000, और मोलालिटी किसके इक्वल होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। ये सारे फॉर्मूलाज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हेनरीज लॉ, किसके इक्वल है, प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है राउल्ट्स लॉ, वो किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ए और बी क्या होते हैं आपके, वॉलेटाइल लिक्विड्स। नेक्स्ट है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन partial pressure of pure solvent multiply by is equals to mole fraction of your solute। ये जो I लगा है ये आपका want of factor है, और इसी के रिलेटेड बेटा ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि आपको निकालना है आपके सॉल्यूट का मोलर मास, तो इसी से हम इसको डिराइव करते हैं। इसी तरीके से आपके बाकी के तीन, ये चारों आप सभी को पता है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। जो सेकंड है बेटा आपका वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, और फोर्थ है बेटा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जो किसके इक्वल होता है, पाई, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, सी इंटू आर इंटू टी। सी जो है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, और ये जो आई हमने लगाया है ये आई बेसिकली क्या है आपका वांट ऑफ फैक्टर है। इन चारों फॉर्मूला से बेटा आपके सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये चारों जो ग्रीन कलर में फॉर्मूलाज लिखे गए हैं ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे डिराइव किए गए हैं तो मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बेटा इसको समझाया है, आप उन लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपके पास कौन से फॉर्मूलाज हैं, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। ये भी आपके पास आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग लास्ट 2 ईयर से बेटा पूछता आ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स पूछता है, तो ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ई सेल किसके इक्वल होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। उसके बाद आ गई आपकी नर्व्स इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ इक्वेशन लिखने के लिए भी बहुत बार बोलता है, तो ये इक्वेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। ई सेल किसके इक्वल होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ पी बाय आर। पी प्रोडक्ट है, आर रिएक्टेंट है, एन आपका है कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ। उसके बाद डेल्टा जी भी पूछता है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी भी पूछता है, वो किसके इक्वल है, माइनस एन एफ ई नॉट। एफ आपका फैराडे है बेटा, ई आप सभी को पता है पोटेंशियल है, और एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। अच्छा इसके अलावा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये किसके इक्वल है, के इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ आपसे बच्चों ये भी पूछेगा, देखिए आपके पास आपसे रो भी पूछेगा। रो किसके इक्वल होता है, रो बच्चों किसके इक्वल होता है, आर अपॉन ए बाय एल।
और आपके पास जो यहाँ पर कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है बेटा, उसका फॉर्मूला भी पूछता है और ये किसके इक्वल होता है 1/r इंटू L बाय A। इसके भी क्वेश्चंस बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है बेटा आपके फैराडेज लॉ में जो क्वेश्चन पूछता है, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है वो किसके इक्वल है, कि कितने फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपके पास केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। जीरो ऑर्डर आपका जो है उसका इक्वेशन बेटा, उसका इक्वेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आर किसके इक्वल है, आर नॉट माइनस के टी, ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये टी टाइम के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन रह गया, और के आपका क्या है प्यारे बच्चों, के है यहाँ पे रेट कांस्टेंट। अच्छा, इसका हाफ लाइफ किसके इक्वल है, आर नॉट बाई 2k इज इक्वल्स टू टी हाफ। टी हाफ क्या होता है आपका, हाफ लाइफ। नेक्स्ट है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन आपके पास क्या है, ध्यान से देखिए, किसके इक्वल है 2.303 लॉग इंटू आर नॉट बाई आर इज इक्वल्स टू के टी। और इसका हाफ लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछता है। टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के। इसके अलावा आपका एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है एर्हेनियस इक्वेशन का बेटा। इससे भी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो ये इक्वेशन भी आपको अच्छे से याद करनी है। log k2 by k1 is equals to EA upon 2.303 R मल्टीप्लाई बाय 1 by T1 माइनस 1 by T2। ये आपके पास टेम्परेचर्स हैं, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, R आपका गैस कांस्टेंट है, और जो K है बेटा वो आपका रेट कांस्टेंट है। ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इन फॉर्मूलाज को अपनी किसी नोटबुक के ऊपर नोट कर लीजिए और डेली इनको पढ़िए। अगर आपने एक हफ्ता लगातार इन फॉर्मूलाज को सिर्फ पढ़ लिया ना, तो बहुत अच्छे से आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको इनके रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से फॉर्मूलाज बिल्कुल दिमाग में छप जाते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं आप सभी के साथ आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।